इंडिया में 80% लोगों को ये नहीं पता है कि इन्फ्लेशन से डीग्रो हो जाते हैं नेटवर्थ। अगर ये आपने आरओआई सीख ली तो फिर आप कोई भी बिजनेस आप क्रैक कर लोगे। 7 ईयर्स ही मुझे लगता है मैंने 6 कंपनी तो बदली थी। फिर मुझे लास्ट में जब क्विट किया ना उससे पहले मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मतलब जॉब इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। Probably something else will make me happier. NeoStencil was a profitable edtech venture. At the peak of it, we did around 2 CR monthly revenue. When I quit that job, I had zero saving. कभी बचाया ही नहीं ना, तो वो मेरे माइंड में कभी था ही नहीं कि भाई ये जो पैसा आ रहा है इसको बचा के 10,000 बचा के कुछ नहीं होने वाला है। जिस दिन होगा मतलब उस दिन मतलब लेट्स से आई विल डू अ बिजनेस एंड आई विल ब्लास्ट इट आउट। ये जो प्लॉट है इसकी वैल्यू आज लेट्स से 5 करोड़ है, बट इस पे रेंट 25,000 ही आ रहा है। आई पुट इन 2 करोड़ इस पे और आई मेक इट रेंटेबल, तो मुझे महीने का I'm a serial entrepreneur. MBA from IIM Calcutta, BTech from IIT Bombay, schooling from Jaipur. I did my engineering between 2000 to 2005, IIT Bombay. So I was always a sportsman. I was never into grade CG. उसके बाद जॉब लगी. It was an off-campus placement. I joined as a financial analyst. So this was a back-end arm of a mortgage lender in US. So we used to write those subprime mortgage loans within the system, so that when a borrower comes, system tells him his qualified loan as per his CIBIL score. Very very interesting role. Then I wanted to do more finance. मेरे को वो समझ आया. Joined a financial consultancy as a financial analyst. तो यहाँ पे हम लोग जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स या फिर प्लांट, उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, फाइनेंशियल मॉडलिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंस, ये सारी चीजें करी वहाँ पे. इट वाज अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग काम, बहुत ही मजा आया. और उसके बाद मुझे लगा कि यार फाइनेंस मजा तो आ रहा है, बट मेरा जो नॉलेज है मतलब या लेट्स से कि मैं एज अ कॉम्प्रिहेंसिव आई एम 50%, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. आई रॉट कैट, वहां पे जाके फाइनेंस कोर्सेज वगैरह ही लिए. पीक ऑफ सब प्राइम क्राइसिस एंड देयर वर नो कंपनीज एंड कैंपस प्लेसमेंट तो एकदम ही डेड हो गया था. दिस कंपनी केम, JP Capital, one of the largest trader and volume provider on exchanges in NSE and MCX. They were a prop trading desk. This was 14 lakhs per annum, 2009. So that was the career that I did for 2.5 years. 2 years between IIT and IIM, और फिर IIM के बाद let's say 5 years. 7 ईयर्स ही मुझे लगता है मैंने 6 कंपनी तो बदली थी. तो वो है ना, मुझे समझ में आ गया था कि यार, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू फाइंड कुछ ना कुछ रीजन टू क्विट कि यार पॉलिटिक्स है, बॉस ऐसा है, अच्छा नहीं मिल रहा है इंक्रीमेंट. फिर मुझे लास्ट में जब क्विट किया ना उससे पहले मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मतलब जॉब इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू. प्रॉब्ली समथिंग एल्स विल मेक मी हैप्पियर. So while in my last job, this was like a 22 lakhs per annum job in 2011. I said कि अब बहुत हो गया, ये जॉब नहीं हो पाएगी बॉस. And I started preparing for UPSC. UPSC came up with a paper which is very similar to CAT. So वो एक कॉन्फिडेंस था कि यार CAT तो क्रैक किया, ये तो हो जाएगा. And I started. और उस बीच में जाता था कोचिंग करने जॉब से गुड़गांव में, फ्रॉम सिग्नेचर टावर. आई यूज्ड टू ड्राइव टू करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर. तो वो वहां पे 1 साल किया प्रिपरेशन. फिर मुझे वो एक क्लिक हुआ कि यार इन टीचर को अगर मैं घर बैठे ही पढ़ लेता ऑनलाइन लाइव, यहाँ आके ड्राइव करके आ रहा हूँ, मैं वही बातें सुन रहा हूँ, मैं इसको ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ सकता. So that kid has started. If I have to add value to the people, let me add value at least in my state, whom I can more relate with. If not, let me, अगर मैं यूपी की वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो फिर मैं इंडिया की वैल्यू ऐड करता हूँ ना यार. तो when I quit that job, I had zero saving. कभी बचाया ही नहीं ना, तो वो मेरे माइंड में कभी था ही नहीं कि भाई ये जो पैसा आ रहा है इसको बचा के 10,000 बचा के कुछ नहीं होने वाला है. जिस दिन होगा मतलब उस दिन मतलब लेट्स से आई विल डू अ बिजनेस एंड आई विल ब्लास्ट इट आउट. मार दिया जंप वहां से एंड NeoStencil स्टार्टेड. दिस वाज 2014. और 0 to 1 जर्नी वाज फास्ट विद पॉजिटिव आउटकम्स, स्टूडेंट आउटकम्स. ऑलमोस्ट अराउंड 300 स्टूडेंट्स NeoStencil के they are serving various cadres in India. NeoStencil was a profitable edtech venture. At the peak, did around 2 CR monthly revenue. COVID, of course, businesses got in the mode of consolidation. That is when Gaurav called me up and we discussed. It was December 2020. We got acquired. So I joined them, started handling new business initiatives, opened up new business segments. At one point of time, I was handling the M&A for an academy. कि अन अकेडमी को किसको एक्वायर करना चाहिए, क्या ROI निकल सकती है, क्या वाइबिलिटी. फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब थॉट कि यार अभी मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, थिंग्स आर नॉट as enjoyable as they were in the beginning. So I just, जो learning है सीखा है, let's put it again, and probably that is what I would want to do eventually, to start again. My founder's lock-in was for 3 years. I was so busy with work, I could not invest it, I could not understand पर्सनल फाइनेंस. जैसे कई जगह लॉस हुए, फिर समझ में आया कि भाई इधर तूने रियल एस्टेट में नहीं परचेज किया, यू लॉस दैट अपॉर्चुनिटी, थिंग्स गॉट 5x. उसमें अपने उधर आपने सिक्योरिटी में लगाया, वो लॉस हो गया. एंड आपने एफडी में लगा दिया 8% के लिए फालतू में ही. म्यूचुअल फंड तो ठीक है, म्यूचुअल फंड में इतना नहीं लगाया तो मैंने निकाल भी लिया कि अरे ग्रो ही नहीं हो रहा है. उसके बाद थोड़ी अकल आई साल भर बाद कि भाई हाँ, इसको मैनेज भी करना होता है. यही तो मेन चीज है, राइट. इफ यू डोंट मैनेज इट, फिर व्हाट वाज द पॉइंट टू अर्न इट.
20% would be in mutual funds. Another, let's say 25-30% would be in my own stocks and whatever I've invested. 50% is already into financial markets, let's say. बचा 50% जो है उसमें से let's say 30% would be in real estate. बाकी 20% would be liquid. मुझे है ना ये समझ में आ गया था कि बॉस एक पैसिव इनकम तो चाहिए so that you are at peace of mind. You will be able to take further more risk in life. So we had lands in Jaipur. So I realized कि भाई ये जो प्लॉट है इसकी वैल्यू आज लेट्स से 5 करोड़ है इस पे, लेकिन ये तो वैल्यू इसका कैपिटल गेन तो हो ही रहा है राइट, बट इस पे रेंट 25,000 ही आ रहा है. इफ आई पुट इन 2 करोड़ इस पे और आई मेक इट रेंटेबल तो मुझे महीने का 10 लाख आएगा, विच इज 5% per month. So I built this beautiful building. I found some really good people. I gave them a good space to operate out of. अगर लेट्स से आपके 1 करोड़ का फ्लैट है तो आप उस पर महीने में 50,000 से ज्यादा रेंट निकाल ही नहीं सकते 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे, इवन एट 6% रिटर्न. इट इज योर कैपिटल गेन दैट इज एडिंग वैल्यू. वो फिर ऐसा ही है कि फ्लैट को खाली रख ले या कुछ भी मत कर तो एक ही बात है. मुझे वो अपना जो पैसा जो आइडल पड़ा था ना उसको मुझे समझ में आ गया कि इसको इसका एक ही इसका की आरओआई बढ़ानी है. इसकी आरओआई का गेम जिसको समझ में आ गया ना कि आपके पास जो पड़ा हुआ है उसका क्या कॉस्ट आ रहा है और उसका आप कहीं और लगाओगे तो क्या आ रहा है, इन्फ्लेशन कितना आ रहा है. अगर इन्फ्लेशन 8% है और तुम बैंक अकाउंट में रख रहे हो 6% के लिए तो डी ग्रो हो गए ना. इंडिया में 80% लोगों को ये नहीं पता है कि इन्फ्लेशन से डी ग्रो हो जाते हैं नेटवर्थ. अगर ये आपने आरओआई सीख ली तो फिर आप कोई भी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस या कोई भी बिजनेस आप क्रैक कर लोगे. I'm working on my third startup now, Stocks Hero, which is into financial literacy, fintech domain around stock market. यार आई थिंक सबका जर्नी अलग अलग होता है यार. मतलब कुछ लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में मजा आता है, किसी को जॉब में बहुत मजा आता है बिकॉज दे आर एबल टू गिव मोर टाइम टू देमसेल्व्स. बट वो क्लैरिटी होनी चाहिए. लेट्स से इफ यू से अगर आप ऐसे बंदे हो आपको लगता है कि यार पैसे बहुत होने चाहिए लाइफ में और आई वांट टू मेक दिस मच अमाउंट ऑफ मनी तो उसके बाद चलो जाऊंगा जॉब में. ये कि यार मतलब आपको टाइम ज्यादा मिलेगा राइट, यू कैन बी मोर हैप्पियर एंड यू कैन राइज टू सीएक्सओज लेवल. इतने सारे सीएक्सओज हैं इंडिया के हु आर एडिंग सच अ ग्रेट वैल्यू. तो सो दोनों ही बात सब कुछ सही है. इट इज योर पर्सनल कॉलिंग यार.